हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं 10वीं बिहार बोर्ड की पढ़ाई आसान और मज़ेदार। अगर आप चाहते हैं बढ़िया मार्क्स और गहरी समझ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में। अगर आप देखोगे तो हम पार्ट 1 का वीडियो बना दिए हैं। 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन हम किए थे दोस्त, 59 तक। आज हम लोग 60 से चलेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। बहुत बढ़िया टॉपिक है दोस्त, आपको क्लास 10 में तो पूछता है। इसका आगे भी आप किसी चीज़ के एग्जाम दीजिएगा तो इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। साइंस का रोल मतलब रहता ही रहता है, या तो आप बिहार पुलिस के दीजिए या और कोई भी एग्जाम दीजिए। इसलिए आप क्लास 10 में हैं तो सही से पढ़ लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है 60 में कि क्या है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका करेंगे? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं दोस्त? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं? साइड मिरर के रूप में। समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। चलिए, आइए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है 61 है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है? अवतल दर्पण होती है। उत्तल दर्पण के प्रयोग साइड मिरर में, समतल दर्पण के चेहरा देखने के लिए, ये सब बता दिए हैं आपको हम। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 62 है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो देखिए, रोगियों के नाक हो गया, कान हो गया, गले हो गया, ये सब जांच करने के लिए, या ठाकुर लोग दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये सब अवतल दर्पण को उपयोग करते हैं। किसका दोस्त? अवतल दर्पण के। उत्तल दर्पण के उपयोग याद रखिएगा साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। अवतल दर्पण के अग्रदीप में भी किया जाता है, गाड़ी के अग्रदीप में। चलिए अगला है 63 नंबर क्वेश्चन के पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी के अपेक्षा होती है। क्या होती है? अधिक होती है कि कम होती है? अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है? कम होती है। कम इसका आंसर हो जाएगा। आइए 64 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और क्या हो जाएगा? उल्टा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ होता है? तो फोकसनांतर से कम दूरी पर रहता है। तो उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखा जाए। तो अगला है कि 66 नंबर में लेंस की समता होती है। तो लेंस की समता क्या होती है? लेंस की समता P बराबर क्या होता है? तो 1/f हो जाता है। P बराबर क्या होता है? 1/f। तो 1/f के फोकस दूरी की दुगनी तो होगा नहीं, फोकस दूरी के बराबर भी नहीं है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम हो जाएगा। 1/f के हम लोग क्या बोलते हैं? इसके हम लोग व्युत्क्रम बोलते हैं, तो व्युत्क्रम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 67। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो बना प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा और वास्तविक हो जाएगा। और ये 68 नंबर क्वेश्चन है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण कहेंगे।
चलिए अगला है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संयुक्त किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस के प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस के प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। किसका दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि में अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि में उत्तल लेंस के प्रयोग करते हैं। चलिए 69 हो गया। 70 देखिए, 70 है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो बीम की दूरी नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है दोस्त, ऋणात्मक। और ये अगला क्वेश्चन नंबर देखा जाए 71। 71 है कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रीय केंद्र होते हैं। तो लेंस के 2 वक्र सतह होती है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा 72 नंबर में देखिए, 72 नंबर में क्या है। तो 72 नंबर में है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध है। तो गोलीय लेंस से हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, लेंस। तो ध्यान दीजिएगा लेंस के लिए हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हो जाएगा लेंस के लिए। किसके लिए दोस्त, लेंस के लिए। अब ये है 1/v प्लस 1/u 1/f। ये है जो दर्पण के लिए है, ये क्या है, तो ये दर्पण के सूत्र हो जाएगा। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र ये हो गया दर्पण का, भी हो गया लेंस के। बाद भाग क्या कोई सूत्र नहीं है दोस्त, -1/v नहीं होता है, ये सबको गलती दिले है। ये भी आपको 1/f गलती दिले है। ये हो गया लेंस के, अभी हो गया दर्पण के। याद रखिएगा ये दर्पण के अभी लेंस के है। तो आपसे लेंस के पूछा था, तो लेंस के हो जाएगा बी वाला आंसर। चलिए आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। आइए 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यानी एफ बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या निकालना है दोस्त आर बराबर। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है 2f। तो 2 गुने एफ के मान कितना हो गया 10। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आपको आंसर हो जाएगा बी वाला। 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है तो फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच। देखिए अगला है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे बीम के प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी और बनता है जिस और बीम है। तो आवर्धन है, तो देखिए आवर्धन बराबर फार्मूला होता है m बराबर -v/u। तो -v के मान कितना हो गया, -v हो गया 30 और u के मान हो गया 5। तो 5 के 30 यानी कि -a हो जाएगा आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। आइए अब देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। तो 77 नंबर है कि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखिए फोकस दूरी एफ बराबर हो जाता है r/2। तो कुछ मत करना है, 30 है, 30 के आधा कर लीजिए। तो 30 के आधा करेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला है आपका 78 नंबर क्वेश्चन के एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 20 है यानी एफ बराबर 20 है। लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f होता है। क्या में होता है मीटर में, लेकिन
यहाँ देखिए सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो यहाँ एक के हम 100 बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 बटा एफ कितना है, एफ था 20, तो 20 से के बार में कट जाएगा 5 बार में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा +5 डायोप्टर। अगला देखिए एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, जब माइनस में है तो आंसर भी निश्चित है कि माइनस में ही होगा, तो 5 डायोप्टर है तो इसकी भी लेंस की क्षमता पी बराबर आपको दे दिया है कि -5 है, तो हमको इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है यानी कि एफ निकालना है, तो एफ बराबर क्या होता है 1/p हो जाता है। तो 1/5 कर लेंगे, इसको हम 100 कर लेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये -20 बार में काट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त -20 हो जाएगा। चलिए अगला है कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह होगा, तो यह क्या हो जाएगा दोस्त 0.5 4 बट्टा में हम 100 बट्टा 4 कर लेंगे तो ये 25 बार में काटे जाएगा, तो यही हो जाएगा 25 0. इतना दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आवर्धित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो 81 नंबर ध्यान दीजिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। 81 नंबर, तो 81 नंबर के क्या हो जाएगा आंसर, 81 नंबर के हो जाएगा फोकस, क्या हो जाएगा दोस्त फोकस हो जाएगा। आइए 82 नंबर देखा जाए, तो 82 है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी का तो नहीं होगा, 50 सेमी के अवतल लेंस भी नहीं होगा, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। कोई कोई बुक में इसका बी आंसर देता है जो कि गलत है, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए अगला देखा जाए, अगला के फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक क्या होता है दोस्त, तो इसका हो जाता है फोटोग्राफी कैमरा के अवतल लेंस, क्या होता है अवतल लेंस। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग नाक का नाक चेक करने में, फिर दाढ़ी हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण के साइड मिरर के रूप में, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, लेकिन फोटोग्राफी कैमरा में अवतल लेंस, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, ध्वनि का नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का है, प्रकाश क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। देखिए अगला है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब करने के लिए करता है, तो ये हो जाएंगे अवतल दर्पण। कौन दर्पण अवतल दर्पण। समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए, उत्तल दर्पण से साइड मिरर देखते हैं, लेकिन दांत विशेषज्ञ डॉक्टर के बात कर रहा तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। आइए अगला है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। देखिए एक होता है अपसारी एफ, एक होगा अपसारी, अब एक होगा अभिसारी। अभिसारी, तो अभिसारी होता है जो ये होता है उत्तल लेंस में बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। और अपसारी बोल देगा अपसारी, तो अपसारी हो जाएगा अवतल लेंस, क्या हो जाएगा अवतल लेंस। तो यहाँ आपसे कौन बोल रहा है अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस कौन सा हो जाएगा अपसारी लेंस हो जाएगा अपसारी देखिए अवतल लेंस हो जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर आपको राइट हो जाएगा। 86 के क्या हो गया यह हो गया। आगे 87 के एक प्रयोग में अवतल दर्पण किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे या प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है।
दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी के सी वाला आंसर हो जाएगा दोस्त, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 88। गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्त, तो ये कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए 88 हो गया दोस्त, आगे आते हैं 89। तो 89 नंबर में देखा जाए तो 89 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। अब देखिए उत्तल दर्पण चाहे उत्तल लेंस बोलेगा तो ये प्लस में होगा, उत्तल क्या होता है प्लस में। तो प्लस में यहाँ देखिए 8 है, यहाँ है -8, यहाँ +16 है, यहाँ -16। तो माइनस वाला तो होगा नहीं, जब भी होगा तो प्लस वाला होगा। फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर दे दिया है 32। तो हमको निकालना है फोकस दूरी, यानी एफ बराबर क्या होता है r/2 हो जाता है। 32/2 कर देंगे तो काट के आ जाएगा 16। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 90। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की आवृत्ति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी। अगर आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन क्या है ऋणात्मक, तो वास्तविक और क्या हो जाएगा उल्टा, वास्तविक और उल्टा। चलिए 91 नंबर। गोलीय दर्पण का परिवर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, तो क्या हो जाएगा वक्रित, अंदर या बाहर हम लोग दोनों तरफ कर सकते हैं। आइए वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर का आ से अंदर, आ से अवतल दर्पण, और उत्तल होता है जो बाहर की ओर होता है, अंदर अंदर, आ से अंदर, आ से अवतल, उ से उत्तल और उ बाहर हो जाएगा, ये बाहर में होता है, बाहर में, बाहर में उत्तल और अंदर में अवतल। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे, तो इसके आगे क्या है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ हो जाएगा उत्तल दर्पण, अंदर की तरफ अवतल दर्पण। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे 84 नंबर क्वेश्चन है, कितना होगा दोस्त 94। तो 94 में देखा जाए तो 94 में है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो इसको दर्पण का हम लोग पोल बोलते हैं, पोल यानी ध्रुव। अगला देखिए, अगला कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सेंटर को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो इसको हम लोग किस अक्षर से निरूपित करेंगे, वक्रता केंद्र को सी से, और ये पी से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को क्या से डिनोट करते हैं, तो सी से। और ध्रुव हो गया, ध्रुव, ध्रुव को पी से, ध्रुव को पी से। एफ तो जानवे करते हैं फोकस। चलिए ये हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या है। तो आवर्धन मात्रक विहीन होता है, आवर्धन के कोई मात्रक नहीं होता है। आइए अगला है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक चाहे लेंस रहे या दर्पण रहे, धनात्मक होता है उत्तल के, उत्तल के क्या होगा धनात्मक, अवतल के हो जाता है ऋणात्मक। तो यहाँ उत्तल आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला है 98 की गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या के गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। तो इसको सीधी रेखा को क्या हम लोग कहते हैं, तो इसको हम लोग मुख अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख अक्ष हो जाएगा।
और ये अगला है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो एक सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, तो कागज के कारण। किसके कारण? कागज के कारण। और ये अगला है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा छोटे से ही बनेगा, उसे उत्तल से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। देखिए अगला क्या है कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप माने हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण के। हेडलाइट में अवतल दर्पण के। और उत्तल दर्पण के पास दृश्य दर्पण में मैंने पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और हेडलाइट माने कि अग्रदीप में अवतल दर्पण। ये देखिए यहाँ पे जस्ट आपको दिया गया है कि वाहनों के साइड मिरर मतलब पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण। और हेडलाइट यानी कि अग्रदीप में अवतल दर्पण। चलिए अगला है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो देखिए माइनस वाला तो होगा नहीं, 1/v/1 होता है नहीं, 1/v + 1/u बराबर 1/f, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ये राइट आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन नंबर है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं लेंस। क्या कहेंगे दोस्त? लेंस बोलेंगे। देखिए अगला है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? उत्तल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी, और अभिसारी बोलते हैं अवतल लेंस को। अवतल लेंस को अभिसारी। लेंस कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? प्रकाशिक केंद्र। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर है, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है। तो इसको क्या हो जाएगा दोस्त? कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। और ये अगला है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होंगे। क्या वो फोकस यानी चश्मा? तो 2 होता है लेंस में, ये तो कोई भी बता देता। लेंस के समता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो लेंस के समता के ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर। उत्तल लेंस की समता होती है। तो उत्तल लेंस की समता धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस बोलिए या अवतल दर्पण बोलिए। अवतल लेंस की समता होती है। तो अवतल लेंस की समता ऋणात्मक हो जाएगी ए वाला में। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल होता है निर्वात में। 3 × 10⁻⁴ कितना होता है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर वस्तु के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बताइए, प्रतिबिंब जब भी बनेगा 30-20 है तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूर की ओर बनेगा। देखिए अगला है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी
30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दर्पण के फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर दे दिया है 20, तो फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है f बराबर r/2 हो जाता है। f बराबर r/2 तो 20/2 हो जाएगा, तो यानी कि 10 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन से ए हो जाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए। एकदम इजी है, प्रकाश स्रोत बोला जाता है जिसे प्रकाश निकलता है। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या बोलते हैं? प्रकाश के किरण पथ को दर्शाने वाले को हम लोग बोलते हैं किरण आरेख। आवर्धन का ये सही मात्रक है। आवर्धन के सही मात्रक इनमें से कोई नहीं होता है। आवर्धन मात्रक विहीन होता है। चलिए अगला है 121 नंबर क्वेश्चन के उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिसकी प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी? तो उत्तल दर्पण के बताइए हम लोग कहाँ रखें। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब प्रकृति कैसे होगी? तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक हो जाएगी। आइए अगला है कि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? जब -2D है तो इसकी फोकस दूरी 0.5 हो जाएगी। लेंस की क्षमता P बराबर दे दिया है -2, तो फोकस दूरी F बराबर निकालना है तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हम भागा दे देंगे, 2 से भागा देंगे 1 में तो पॉइंट लगे 0 हो जाएगा। 2 × 10 यही 0.5। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अपवर्तनांक अधिक होता है हीरा के 2.47। याद रखना है दोस्त। निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी बोला तो अभिसारी हम लोग बोलते हैं अवतल। अभिसारी अवतल लेंस को बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना है यहाँ निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी बोला। दर्पण बोलता तब होता अवतल, अभिसारी बोला तो ये गलती हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस आपका राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा। दर्पण के सामने किसी पृष्ठ की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो वह दर्पण क्या हो जाएगा? या तो समतल अथवा उत्तल। अगला है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तैलीय कागज होता है तो तैलीय कागज क्या होता है? पारभाषक हो जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और आकार का बने? तो इसको कहाँ रख दीजिए? इसको आप रख दीजिए वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा एवं हर्षित होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल किया जा सकता है, कांच किया जा सकता है, लेकिन पीतल के प्रयोग क्या हम करेंगे लेंस बनाने में? पीतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो गोलीय दर्पण कैसा है? प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा उत्तल, माइनस में रहता तो होता है अवतल। अगला है कि
तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना, ये किसका तय हो जाता है? अपवर्तन के। किसका? अपवर्तन के। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी दोस्त? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा। उत्तल दर्पण के क्या हो जाएगा? धनात्मक। ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण के। अगला देखिए, अगला है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या जार है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? आर बराबर एफ, ही तो गलती है। आर बराबर 2f, ये भी सही है। आर बराबर 3f, गलती है। आर बराबर एफ बटा 2 नहीं, एफ बराबर आर बटा 2 होता है, गलती है। यानी आर बराबर होता है 2f, आर बराबर 2f और एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है आर बटा 2, यही दोनों होगा। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेमी तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 है, तो त्रिज्या प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो ये बताना आपको कि कैसा व्यवहार करेगा। तो ये कैसा व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति। किस तरह से? अवतल लेंस से। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, बताइए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यह भासी हो जाएगा। भासी यानी काल्पनिक। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। फिजिक्स का इतने था दोस्त। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। जहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, आपको क्या सुधारना है वो हम सुधारेंगे। अगर इसको आप चाहते हैं कि हमको PDF चाहिए, PDF, तो PDF के लिए आप 62 032 65 046 इस नंबर पे जुड़ जाइए ग्रुप में। उधर से मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। चलिए दोस्त, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।